सो नाउ वी आर सॉल्विंग अ 9th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एग्जाम में कितना भी आप चले जाओ पढ़ के, अगर आपको लॉजिक ना लगा पाओ, लॉजिक नहीं लगा पाओ अगर आप, तो आप फंस सकते हो। मतलब वैसे रट्टा मारी कुछ नहीं होगा, मैथ एग्जाम में लॉजिक लगाना आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस हिसाब से कि मान लो किसी बच्चे ने रट्टा मार के गया कोई बच्चा, तो वो ना इसको कभी सही से कर ही नहीं पाएगा। मतलब अगर उसने पहले से क्वेश्चन ना करा हो तो, रट्टा मार के गया होगा तो इसमें लॉजिक लगेगा, अच्छा खासा दिमाग लगेगा इसमें। उतना अच्छा खासा भी नहीं, ठीक ठाक दिमाग लगेगा बस लॉजिकली। ईजी है वैसे तो, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो पढ़ते हैं। सेल्स पर्सन इज फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग 3 weeks of a particular month is in respect of items PQR. C on sales commission at the rate 2%, 2% respectively. लाइक P पे उतना अर्न करती है, Q पे इतना अर्न करती है, R पे इतना अर्न करती है। द डिटेल्स ऑफ द सेल्स एंड कमीशन आर गिवन बिलो। तो ये यूनिट्स गिवन है, पहले वीक का, दूसरे वीक का, तीसरे वीक का, एनी कमीशन गिवन है। सो कमीशन जो रुपीज़ में एंड यूनिट्स में, तो लाइक लेट से कोई एक्स अमाउंट की सेल हुई होगी, एक्स कहूँगा फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। लेट सपोज कोई जेड अमाउंट की सेल हुई है, जेड भी कन्फ्यूज हो जाएंगे यार। लेट सपोज कोई टी अमाउंट की सेल हुई है, ठीक है, T रुपीज़ की सेल हुई है, उस पर इतना कमीशन मिल रहा है ना। उसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ, कोई रेट मल्टीप्लाई हुआ, तो उसमें 27,000 आया बन के, है ना। तो ये रुपये आया, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सेल इनटू रेट से ही तो आएगा ना रुपीज़, है ना। अगर मैं यहाँ पे रेट टोटल अमाउंट ना लूँ, टोटल यूनिट ले लूँ, रेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, बकवास आ जाएगी, है ना, कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट कैसे आता है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू एक कितने का था, पर यूनिट प्राइस, है ना, पर यूनिट प्राइस, यही तो होता है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू पर यूनिट प्राइस होता है। तो पर यूनिट प्राइस तो हमें निकालना ही है। देखो ये पूछा है ना हमसे, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, तो ये तो हमें निकालना ही है ना। पर ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। एंड इस पूरे से ये जो पूरा मल्टीप्लाई होगा, इससे आएगा मान लो कोई अमाउंट जिसमें एक रेट मल्टीप्लाई होता है, रेट वो रेट भी हमको गिवन है ना। तो आता 27,000 आता है। तो मतलब हमको बस एक ही चीज़ निकालनी है, वो चीज़ ये। एंड हमको रेट भी गिवन है, ये नंबर ऑफ यूनिट भी गिवन है, एंड जो अमाउंट आता है कमीशन का वो भी गिवन है। सो कैसे होगा देखते हैं, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो पहले होगा 400 यूनिट है। अच्छा, लेट सेलिंग प्राइस बी XYZ, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ PQR B XYZ, ठीक है, XYZ, राइटिंग से जोड़ रही, XYZ। तो सेलिंग प्राइस पी का, ये तो पी के 400 है ना, तो पी के 400 है यूनिट, इंटू सेलिंग प्राइस विच इज़ एक्स मैंने माना, इंटू रेट, पी का कितना है 2% है, तो लिखना 0.02, 0.2 मत लिख देना सिंपल। तो वो आता 27,000, 27,000 नहीं तो प्लस का क्या रहा ना, तो इसमें प्लस कहूँगा मैं क्यू का भी, क्यू के 200 यूनिट है, क्यू का रेट हमने वाई माना है, इंटू क्यू का कितना कमीशन है 0.25, नहीं 0.025 है, 0.025। देन प्लस किया आर का 200 है, आर का प्राइस हमने माना जेड, जेड इंटू कमीशन कितना 0.01, 0.01, ये प्लस करके आ रहा 27,000। ऐसी और दो क्वेश्चन बन जाएगी, बना लोगे तो दिखाई देगी कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बनने के बाद डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मेलिटी है। लेट सेलिंग प्राइस, सो द इक्वेशन टोटल कमीशन फॉर 3 years कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलोस, है ना। सिंप्लीफाइंग द अबव इक्वेशन, सिंप्लीफाई करना क्या, कॉमन निकाल लो, 400 200 कॉमन निकालने के बाद ये बचता है 852। सिंप्लीफाई करने वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.02 इंटू 400 करा तो ये आया, 0.025 इंटू ये करा तो ये आया। रेट से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, कुछ कॉमन निकाला नहीं, बस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, ठीक है।
द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म मैट्रिक्स एज फॉलोज। अभी अलजेब्रा क्वेश्चन है ना। अगर लिखा ना हो, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, देखो यहाँ पे कि कौन से करना है, कि लिखा भी हुआ है कहीं पे, टोटल कमीशन 4th वीक। अच्छा, हमें टोटल कमीशन निकालना है 4th वीक का, एंड सेलिंग प्राइस निकालना है। अच्छा, लिखा है मैट्रिक्स अलजेब्रा, लिखा हुआ है, लिखा हुआ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर लिखा नहीं होता तो मैं क्रैमर रूल से करके लिखा था, बट लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्स से करा हुआ है। अगर लिखा होता कि, अगर नहीं लिखा होता अलजेब्रा, तो अपने मन से कर सकता था, क्रैमर रूल से भी कर सकता था और अलजेब्रा से भी कर सकता था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स अलजेब्रा, मतलब मुझे इन्वर्स से ही करना है। सो AX, तो ये तो पता ही कैसे करा होगा। अगर पिछली वीडियो देख रखी है, अगर आपने तो पिछली वीडियोस देखी हैं तो सारी सारी ये पता होगा ये कैसे आया। देन अब तो इक्वेशन बनी गई, अब तो सब कुछ सिंपल है। ए आ ही गया, एक्स निकालना है, बी है ही, तो ए का इन्वर्स करा, डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ए का इन्वर्स आ गया। देन एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, मल्टीप्लाई करके ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करा, तो एक्स की वैल्यू विच इज़, अच्छा ये बड़ा वाला एक्स है, ठीक है, और मैंने छोटे वाले एक्स माने थे, छोटे वाले एक्स मैंने माने थे प्राइस, ये बड़ा वाला एक्स है, तो फ़र्क है दोनों में, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, फ़र्क है दोनों में। तो ये आ गया हमारा एक्स की, छोटे वाले एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, लिख देता हूँ XYZ। तो कंपेयर करके आप देख सकते हो, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम PQR आर 1650, 2640, 300 रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, हम निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टोटल कमीशन रिसीव्ड बाय सेल्स पर्सन इन 4th वीक इफ यूनिट दे रखी है सेल की। अब तो सिंपल है, यूनिट दे ही दी, पर यूनिट प्राइस का हमने निकाल ही लिया, रेट हमको पता ही है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। बट इतना भी सिंपल नहीं है, इसको ना डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मैट्रिक्स से करना पड़ेगा, मैट्रिक्स से। तो देखता हूँ, दिखाता हूँ, मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मतलब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमको जो, देखो टोटल कमीशन कितना होगा, एक ही नंबर तो होगा ना, तो हमको जो एक नंबर आना चाहिए वो एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अलग से मल्टीप्लाई कर दें फिर लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते, मैट्रिक्स के अंदर आना चाहिए, वरना फिर आधे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक। हमको इतना पता है कि, मतलब इतना पता कर लो, नहीं पता तो, कि लास्ट में जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी वो होंगी, एक तो रेट वाली मैट्रिक्स होगी, लाइक जिसमें रेट लिखे होंगे सारे सारे, एंड एक होगी जिसमें सेल्स का प्राइस लिखा होगा, सेल्स का प्राइस जिसमें लिखा होगा। ये दो मैट्रिक्स लास्ट में मल्टीप्लाई होंगी, जिनके आखिरी में, उसके बाद कोई एक डिजिट में नंबर आएगा, ठीक है। तो रेट का तो मैट्रिक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो प्राइस वाला मैट्रिक्स है ना, ये 3 में होना चाहिए, 3 एलिमेंट के अंदर होना चाहिए प्राइस, ताकि ये 3 से मल्टीप्लाई होके किसी एक नंबर में आए। तो अगर हमको ये 3 में चाहिए ना, अब ये कैसे आएगा, हमको यूनिट गिवन है, सारी सारी यूनिट गिवन है हमको, तो मुझको चाहिए कि इस ऑर्डर में आए, ये ऑर्डर में मैट्रिक्स आए, जो ये ऑर्डर है हमारा 3:1 का ऑर्डर मैट्रिक्स आए, मेरी जो रुपीज़ वाली मैट्रिक्स है इस ऑर्डर में आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी, अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं सीधे इसको ही ले लूँ, 170, 150, 400, तो 150, 400 ले लूँ डायरेक्ट, और डायरेक्ट मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मैं यहाँ पे निकाला पर यूनिट प्राइस, तो क्या होगा, कितना है, 1650, 1650, 2640, 300, ठीक है। तो अगर अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। तो अगर मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी, किस ऑर्डर की, ये आएगी 1/1 के ऑर्डर की आ जाएगी मैट्रिक्स। एंड अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कि यहाँ लिख दूँ अगर 1650, 264, 300, तो अब जो मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी मेरे 3, इसका ऑर्डर 3/1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3। तो अब जो मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी 3/3 ऑर्डर की आ जाएगी, पर मुझको तो इस ऑर्डर की चाहिए, 3/1 के ऑर्डर की चाहिए। अब मैं कैसे करूँगा, तो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, इतना तो लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, कि आपको जो ये मैट्रिक्स 3/1 में चाहिए, कैसे हो पाएगा अभी। तो लॉजिक लगा के
आई कैन डू, अभी प्रैक्टिस से आ सकता है, ठीक है भाई, से कोई ट्रिक बता दो, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, गलतियाँ करके सीख के तभी आ सकता है। मैंने भी जादू मंदिर से पहली बार नहीं कर लिया था, मैंने प्रैक्टिस करके सीखा ही था। अब मैं इसको ऐसे लूँगा, देन मल्टीप्लाई करूँगा मैं 16 से 50, 2640 300। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3 इसका ऑर्डर बन गया, 3 into 3 इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 1 है। अब जो अल्टीमेट मैट्रिक्स आएगी पता है, वो आएगी इस ऑर्डर में, 3 into 1 के ऑर्डर में आएगी, एंड सब कुछ सेफली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 630 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 185 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा मेन गोल अचीव हो जाएगा, है ना, कि जो मैट्रिक्स चाहिए था एन में 3 into 1 के रेशियो में वो मिल जाएगी। तो लेट्स सी इट्स फॉर्मल सॉल्यूशन कैसे करा है। देखो इसमें मैट्रिक्स लिया मैंने ऐसे ही, मल्टीप्लाई करा, फिर ये जो है ना, ये हमारा प्राइस आया है, प्राइस, ठीक है, प्राइस आ गया है हमारा। एंड जैसे कि मैंने कहा था, रेट को हम ऐसे ही लेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो वैल्यू आएगी सिंगल डिजिट में, अच्छा इसको ना एक और इक्वल टू लिख के कर लेना, 33,210, तब लिखना यहाँ पे रुपीज़, एंड लिख देना 10। द टोटल कमीशन रिसीव्ड इन द 4th वीक इज़ 33,210। सब मेन कैच हमारा था, लाइक ये लॉजिक लगाना कि हाँ भाई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी साथ साथ में, कि सेल्स यूनिट इंटू प्राइस इंटू कमीशन रेट, ये लॉजिक लगाना, ये तो मेन, देखो ये मेन चीज़ थी। दूसरा ये समझना कि जो हमारा अमाउंट है ना, वो एंड तक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आना चाहिए, बाहर से मल्टीप्लाई नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज हमें करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करना है, इसमें लिखा है मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ही होना चाहिए, एंड एंड में अमाउंट आना चाहिए सिंगल डिजिट में। तो हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा दिमाग में, कैसे करूँ कि मेरा एंड में जो यूनिट मल्टीप्लाई हो वो सिंगल डिजिट में आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई होगी। सो डैट्स मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स ऐसे लेनी पड़ी, सिंपल मैं नहीं कर पाया, वरना सिंपल करता तो दिक्कत हो जाती, एंड बाहर से करोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो आप समझ ही होंगे कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करना मस्ट है, मतलब सारी मस्ट है जो मैं करवा रहा हूँ, सारे सारे मस्ट है, खुद से भी कर रहे हैं, एंड समझना है तो फिर पूछना है, आप समझ गए होंगे।